झटका लगता है। जी। दूसरे चक्र में आते हैं, उत्तर थोड़े छोटे रखेंगे। अभिषेक कुमार का कंट्रीब्यूशन आया है, तो शुक्रिया उनका। आपसे भी निवेदन है, बाकी दर्शकों से भी आप छोटी छोटी मदद कर सकते हैं। नीचे यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके द्वारा कम से कम पत्रकारिता और सत्य को जीवित रखने में आप हमारी मदद कर पाएंगे। मीनू जैन जी, एक लेगेसी होती है डिवाइड एंड रूल की। हर सत्ता एक विरासत छोड़ के जाती है और उस विरासत को फॉलो करने वाले आरएसएस और बीजेपी है। डिवाइड एंड रूल जो अनिल जी बात कर रहे थे, हर जगह बंटवारा पैदा करते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं जहां उन्होंने ना तोड़ा हो किसी को। मणिपुर में तोड़ा, गुजरात में तोड़ा, हरियाणा में तोड़ा, जहां जाते हैं डिवाइड ही करते हैं। इनकी थ्योरी में तो इकट्ठा आना ही नहीं है। कहते हैं ना, किसी देश को बर्बाद करने के लिए मीर जाफर और जयचंद काफी हैं। और भारत इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहा है। हजारों सालों से हमारी कोई कमी नहीं रही है। हर युग के अंदर मीर जाफर और जयचंद आए हैं यहाँ पर, जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया है। किसी ने राष्ट्रवाद का नाम लेके बर्बाद किया, किसी ने कुछ और कह के बर्बाद किया, हिटलर ने कुछ और कह के अपने देश को बर्बाद किया। तो ये हिटलर और मुसोलिनी के चाहने वाले जो कर रहे हैं, और जब उनको रिपोर्ट्स के अंदर अंकित किया जाता है और वो रिपोर्ट पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाती है। और इस बार मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि इस बार जो रिलीजियस फ्रीडम की जो रिपोर्ट आई है अमेरिका की, उसमें जो भारत के ऊपर जो चैप्टर है, वो इस किताब का सबसे बड़ा चैप्टर होगा इस साल का। मैं आपको बताऊं, इससे बड़ा चैप्टर किसी भी देश का नहीं होगा जितना बड़ा चैप्टर भारत का होने जा रहा है। तो इनकी ये हिट एंड रन की ये जो नीति है, मैं जो कल बिधूड़ी ने परसों कहा है, ये मैं इसको संसद से आह्वान मानता हूं। मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं, पूरी की पूरी माइनॉरिटीज के खिलाफ, वंचितों, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, कि ये मोदी जी की जो सरकार है, ये उसका आह्वान है। ये सेंगोल स्थापित हो गया है, जिसको टेलीग्राफ ने कल शेम गोल कहा। एक्चुअली ये सेंगोल नहीं है, शेम गोल है। तो ये सेंगोल स्थापित हो गया है और यहां से पहला आह्वान निकल कर आया है, जो घृणा का, नफरत का, एक किस्म से कहा जाए जो पंजाब हाईकोर्ट कहता है जेनोसाइड का आह्वान है ये, और कुछ भी नहीं है। हिंदुओं का एक उग्र रूप निकल कर सामने आ रहा है दुनिया के सामने। मीनू जैन जी। जी दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और जो देखिए, ये जो पार्टी है, ये अपने मूल में ही विरोधी है। जो ये अपने मुस्लिम हैं, जो ईसाई हैं, अल्पसंख्यक कह लीजिए, तो इनके गुरु गोलवलकर की किताब में लिखा हुआ है 3M, मुस्लिम और ये आपके मिशनरीज और ये कम्युनिस्टों के को इन्होंने कहा है कि ये 3 जो है इस देश के दुश्मन हैं। अब तो सिखों को मिला लिया उसमें, अब तो सिख भी आ गए उसमें। और मैं आपको बता दूं, जैनों को भी मिला लिया है। आप अभी जैनों का जो विरोध चल रहा है अंदर, वो अभी सरफेस पे नहीं आया है, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, मिलिटेंसी है नहीं, ना के बराबर है। तो बहुत जबरदस्त उथल पुथल जैन समाज के अंदर इस वक्त चल रही है, क्योंकि जो इनकी नीतियां हैं, वो मिच्छामी दुक्कड़म कहने से मोदी जी जैनों को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। पहले कर लेते थे, अब जैन लोग मिच्छामी दुक्कड़म से समझने वाले नहीं है। अंदर बहुत कुछ चल रहा है। उनके जो समय शिखर हैं, उनके जो तीर्थ स्थान हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं यहाँ बता नहीं सकती। तो कुछ दिनों में अगर आपको जैनों की तरफ मुझे मालूम है, हमने आपसे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था अपने चैनल पे जो जैन धर्म के ऊपर था, क्योंकि आप जैन धर्म की बहुत बड़ी ज्ञाता हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि मीनू जैन जी जैन धर्म की बहुत बड़ी ज्ञाता है और बहुत बड़ी विद्वान है, मैं आपको बताऊं। और जैन धर्म के ऊपर और बाकी धर्मों के ऊपर जो इनकी विवेचनाएं हैं, जो इनके सोच है, वो अद्भुत है। इतना तो बहुत कम लोगों को ज्ञान होता है धर्म के बारे में जितना आपको। तो मैं लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मीनू जैन जी, तो आप कुछ समय में अगर जैनों का भी एक प्रदर्शन देखें दिल्ली में बड़ा भारी, तो आपको आश्चर्य नहीं करना होगा। तब आप याद कीजिएगा कि हाँ, मैं आपके किसी शो में ये बात कह रही थी। तो वो इन्होंने क्या है कि इतनी ज्यादा एक रस था, जिसको कि बिल्कुल एक हो जाए देश, वो चाहे भाषा के आधार पे हो, चाहे वो धर्म हो, एक ही धर्म चले, एक ही तरह के लोग हो, एक तरह के कपड़े पहने, एक तरह का खाना खाएं। एक आपको ध्यान होगा कि बहुत समय पहले एक कंट्रोवर्सी चली थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। जो केरल की नर्सेस हैं वहां पे, तो वो जो आपसी बातचीत करती थी आपस में, जो केरल की नर्सेस हैं जो आपस में बात करती थी, वो अपनी मलयालम भाषा में करती थी। और
ऑब्वियस भी है, यही होता है जब आप अपनी भाषा संभाषी से मिलते हैं तो वहां पे उनके ऊपर ये बैन लगाया गया था, रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि आप अपनी भाषा में बात नहीं करेंगी हॉस्पिटल के अंदर, आपको अंग्रेजी या हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी। मतलब वो अपने आपस में भी कोई बात शेयर कर रही है या कुछ कह रही हैं, तो ये इस हद तक एक भाषा और एक संविधान, एक निशान और एक क्या क्या पता नहीं क्या क्या चाहते हैं ये एक जैसा, तो वो इन्होंने नहीं किया। हाँ, संसद जरूर रंग बिरंगी बनाई इन्होंने, संसद तो बिल्कुल बैंक्वेट हॉल जैसी, जयराम रमेश ने बिल्कुल सही कहा कि मोदी मैरियट है वो तो जो आप चाहते वो भी चोरी की संसद है, चोरी की संसद। सोमालिया का नक्शा पूरा का पूरा लाके यहाँ पे छाप दिया। भाई किसी अच्छे देश का नक्शा छाप लेते, सोमालिया ही मिला था क्या करने को। जी जी जी, तो उसमें तो ज्योतिषी लोग भी बड़े बता रहे हैं, बोले मोदी जी के खुद के जो वास्तु शास्त्री है उन्होंने इसका वास्तु दोष बताया है इस संसद में, जो मोदी जी के अपने, और जो मुझे भी पता है, गुजरात से मेरे पास खबर है कि कुछ चलता रहता है इनके कमलम में वहां, तो वो वाली चीज है। तो ये तो अलग छोड़ दीजिए, आप इसको, इस देश को देखिए, ये देश जिंदा इसीलिए है अभी तक, आजादी के 75 साल हो गए, जिसको मोदी जी कहते हैं ना कि क्या किया ये कि ये देश आज भी जिंदा है। यहाँ टूटने के कगार पे अब आ रहा है जब आप इसको, इसकी विविधता को, इसकी डाइवर्सिटी के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं। आपके साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, उसके जितने मुख्यमंत्री हैं या राजनीतिक दल है, वो आपके दुश्मन है। मतलब इन्होंने धर्म तक सीमित नहीं रखा है अपनी दुश्मनी को, इन्होंने राजनीति में भी ले आए हैं, समाज में तो बना ही दिया है दुश्मन, समाज तो बुरी तरह बटा पड़ा है, इन्होंने राजनीति में भी दुश्मन बना दिया है। इनको जो विपक्ष के नेता है वो दुश्मन, क्या जाने दुश्मन नजर आते हैं इनको। आप देखिए कि किस तरह की चॉइसेस गालियां दी जा रही हैं स्टालिन के लड़के को। इवन कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो है, उसी दिन उनको कि कैनेडियन पप्पू वो चला रखा था इन्होंने। मतलब इनको धेले भर की अकल नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, और बोल रहे हैं अनाप शनाप जो आप बता रहे हैं कि घुट टिका दिया और भीख मंगवा दी और क्या क्या करवा दिया। तो और ये ना होता होगा, इन पे रोक लगानी चाहिए। ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड विषय होता है विदेश नीति, कूटनीति, उसमें ये बिल्कुल ना अनपढ़ लोग उसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं। आप अपने देश का भारी नुकसान कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि पब्लिक को, चलिए पब्लिक को खुश रहे, इस मामले में गाली दे तो हमारा थोड़ा सा विरोध बढ़ेगा उसका। ऐसे पब्लिक के विरोध से विदेश नीतियां नहीं चला करती, और ये मामला तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जी दिनेश जी, बिल्कुल, अनिल जी ने सही तो कहा था कि वो